बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पापड़। पापड़ तो वैसे सभी घर में फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ बग़ैर ऑयल के, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट ये पापड़ बन जाते हैं। तो देखें क्या ये लग रहे हैं कि बग़ैर ऑयल के ये पापड़ तैयार हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखें, ये 3-4 तरह के मैंने ये पापड़ ले लिए थे, जो कि मैंने बाज़ार से तैयार ही लिए थे। अलग अलग शेप्स के ये पापड़ बने हुए हैं और ये है मल्टी कलर के पापड़, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत अलग अलग शेप्स हैं सब पापड़ की। और ये है मैक्रोनी शेप के पापड़, जो कि बहुत ही अच्छे बनते हैं। और एक ये वाले पापड़ ले लिए थे, ये भी बहुत खूबसूरत और कलरफुल पापड़ थे। तो ये सब पापड़ मैंने अलग अलग करके रख लिए हैं। और ये सबसे मेन चीज़ ले ली है मैंने नमक, और इस नमक में मैं पापड़ को पकाऊंगी। और ये देखें, एक ले ली है मैंने कढ़ाई और इसमें डाल दी है मैंने नमक। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया था ताकि नमक को अच्छे से गर्म कर लेना है। मीडियम हाई फ्लेम पे ही इसको गर्म करना है। 10 मिनट तक मैंने नमक को अच्छे से गर्म कर लिया था। नमक जब अच्छे से गर्म हो गया है तो फिर इसमें मैंने ये पापड़ शामिल कर दिए हैं। नमक को अच्छी तरह गर्म करके ही फिर आपने इसमें पापड़ शामिल करने। अगर नमक जो है ठंडा हुआ पापड़ आपने इसमें शामिल कर दिए तो पापड़ बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं और बहुत सख्त अजीब से बन जाते हैं फिर। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि नमक को अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरह चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि नीचे से जो गर्म नमक है वो उसके ऊपर आप पापड़ों के ऊपर डालते जाएं, तो पापड़ जो है बहुत अच्छे से फूलते जाएंगे। और देखने में लग रहा होगा कि पापड़ जो है बहुत ही नमक वाले बने होंगे, लेकिन बिल्कुल भी नमक वाले नहीं थे। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। ज़्यादातर लोग तो इसको माइक्रोवेव में या ओवन में भी इसको बना लेते हैं, लेकिन जिनके पास घर में माइक्रोवेव या ओवन नहीं है तो वो इस तरह नमक में भी इसको बना सकते हैं बग़ैर ऑयल के। तो ये देखें, ये पापड़ जो है कितने अच्छे से बन चुके हैं। तो अब इसको मैंने ऐसे छलनी में निकाल दिया है और सारा नमक जो है इसमें अच्छे से इसमें से मैं निकाल लूँगी। और चूल्हे की फ्लेम को भी अभी स्लो नहीं करना होगा, मीडियम हाई फ्लेम पे ही इसको रखना है जब तक कि सारे पापड़ ना बन जाएं। तो देखें, इस तरह के सारे पापड़ ये वाले मैंने बना लिए हैं। और अब इस छलनी को अच्छे से 2-3 दफ़ा अच्छे से झाड़ लेना है ताकि नमक जो है एक्स्ट्रा वो सारा इसमें से निकल जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे ये पापड़ बन चुके हैं। अब इसको मैं डिश में निकाल लेती हूँ और अब इसी गरम नमक में मैं दूसरे पापड़ शामिल कर देती हूँ। नमक को ठंडा होने नहीं देना है, नमक को अच्छे से गर्म ही रखना है, तभी पापड़ इसमें अच्छे से बन जाएंगे। तो ये देखें, सारा गरम नमक जो है इसके ऊपर मैं ऐसे डालती जाऊँगी। देखिए, नमक गर्म होने के बाद नमक का कलर भी कितना चेंज हो गया है। पहले ये बिल्कुल वाइट था, लेकिन अब देखें जितना गर्म नमक हो रहा है उतना उसका कलर जो है चेंज होता जा रहा है। और देखें, ये पापड़ भी कितने अच्छे से बन रहे हैं। पापड़ को नमक में शामिल करने के बाद इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि पापड़ जो है सब साइड से अच्छे से बन जाए, कहीं से ये पापड़ कच्चे ना रह जाए। तो देखें, सारा गरम नमक जो है इसके ऊपर मैं पापड़ों के ऊपर ऐसे डालती जाऊंगी। और अब ये पापड़ भी पक चुके हैं, अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। पापड़ को छलनी में डाल के फिर इसको अच्छे से झाड़ लेना है ताकि सारा एक्स्ट्रा नमक जो है इसमें से निकल जाए। और अब ये मैक्रोनी शेप के पापड़ इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। ये देखें, चूल्हे की फ्लेम मैंने इतनी हाई रखी हुई है, इसी हाई फ्लेम पे पापड़ जो हैं फिर अच्छे बनते हैं। नमक अच्छे से गर्म होने के बाद भी आपने फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है, मीडियम हाई रखना है, ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। अगर आप इसको स्लो फ्लेम करके पकाएंगे तो पापड़ जो है बहुत ही सख्त बन जाएंगे, जो कि खाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो देखें, इस तरह बहुत एहतियात से आपने इसको पकाना होगा। तो देखें, ये पापड़ भी कितने अच्छे से फूल चुके हैं। और फिर इसको भी मैं छलनी में निकाल लूँगी। नमक आप इसमें कोई सा भी सस्ता वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें अच्छी क्वालिटी का नमक ही इसमें यूज़ करना है। जो सस्ता वाला नमक मिलता है वही आप इसमें यूज़ करें। और अब ये वाले पापड़ भी मैंने नमक में शामिल कर दिए हैं। और पापड़ बनाने के बाद इस नमक को ज़ाया नहीं करना है, इस नमक में आप दोबारा से पापड़ बना सकते हैं। और बेकिंग में भी आप यही नमक यूज़ कर सकते हैं। जब आपने कोई भी चीज़ किसी देगची में बनानी हो तो इसी नमक की लेयर लगा के इसके ऊपर आप बेकिंग ट्रे या जो भी चीज़ आपने बनानी है उसको उसके ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये नमक ऐसे ज़ाया भी नहीं होगा। तो देखें, ये वाले पापड़ भी तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह सारे पापड़ जो है फ्राई हो चुके हैं, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। तो ये देखें, देखने में ही पापड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही क्रिस्पी ये पापड़ बने थे। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पापड़ जो है ऑयल के बगैर बनाए हैं। और बिल्कुल टेस्ट भी इसका ऐसे नहीं था कि जैसे बहुत ही नमक वाले हो या नमकीन हो, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था।
तो देखिए पापड़ आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी ये पापड़ बने हैं। तो ये देखा आपने कितने अच्छे और क्रिस्पी पापड़ ये बन के तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।